अगर ट्रस्ट में गलती हो गई है तो उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को मेंबर बना लेते। बाद में जब घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, उसके घर पर बुलडोजर चलवा देते। बस केस क्लोज्ड। ये बयान है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। अयोध्या का राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन अब उसी मंदिर का कथित चढ़ावा विवाद सियासी रण में तब्दील हो चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ओवैसी ने कहा कि अगर ट्रस्ट में एक मुसलमान होता तो गड़बड़ी सामने आने के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाता और बुलडोजर से उसका भी घर तोड़ दिया जाता। आखिर ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा और क्या है पूरी कहानी इस सियासी रणनीति की, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आयोजित एक जनसभा में पहुंचे, जहां पर वो दिए गए जो बयान थे उनके वो राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए। ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि अगर मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान सदस्य होता तो गड़बड़ी सामने आने के बाद से पहले उस पर सारी कार्रवाई होती, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता, बुलडोजर से उसका घर तोड़ दिया जाता, मामला वही खत्म हो जाता। अपने भाषण में ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कार्रवाई का तरीका एक जैसा नहीं है। कुछ मामलों में तत्काल गिरफ्तारी होती है, बुलडोजर और एनकाउंटर की बात होती है, जबकि दूसरे मामले में जांच की रफ्तार अलग दिखाई देती। ओवैसी ने ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी चंपत राय पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सब मजे में है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर गहन पूछताछ क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनके बयान के बाद जांच एजेंसियां और सक्रिय हो जाए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। दरअसल ये पूरा विवाद राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी हुई आरोपों के बाद शुरू हुआ। इन आरोपों में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद से कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। अब एआईएमआईएम भी इस मुद्दे को लेकर के भाजपा सरकार पर हमलावर है। उधर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस पूरे विवाद पर अपना अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और यदि किसी तरीके की गड़बड़ी होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। जहां भाजपा राम मंदिर निर्माण को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है, वहीं विपक्ष अब आरोपों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि चढ़ावा, अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। अंतिम निष्कर्ष से संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में किसी भी पक्ष पर अंतिम टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल इतना तो तय है कि आस्था और राजनीति के इस संगम में उत्तर प्रदेश के सियासत को एक नया मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में और देखना दिलचस्प होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या यह विवाद चुनावी मुद्दा उभर कर सामने आता है या फिर जांच पूरी होने के बाद से राजनीतिक तापमान अपने आप ठंडा पड़ जाता है। राम मंदिर से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ जांच का विषय नहीं है बल्कि सियासी बहस का भी हिस्सा बन चुका है। अब सबकी नजर जांच की दिशा और उसके नतीजों पर टिकी हुई है।